डॉक्टर श्रुति, एक अलग अलग पार्टियों की सरकारों की ओर से भी हम देख रहे हैं कि एक आम सहमति बन रही है कि उतना खतरनाक ओमिक्रॉन नहीं है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं या फिर हमें अभी हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा और उसी तरीके से इंतजाम करने होंगे? देखिए शुभ्रा जी, मैं एक पॉलिटिकल प्रोफेशनल होने के नाते कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगी। मैं पैनलिस्ट की बात सुन रही थी। हमारे सामने इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि ओमिक्रॉन अगर हम सेकेंड वेव से कंपेयर करें, जो डेल्टा वेरिएंट था उससे 30 गुना ज्यादा म्यूटेशन कर चुका है। यानी ये तो 100% श्योर है कि ये फैलता बहुत तीव्र गति से है। और हमने पिछले आने वाले दिनों में भी ये देख लिया कि जिस तरीके से केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, ये ऑब्वियसली एक मैटर ऑफ कंसर्न है। नो डाउट कि इसके जो लक्षण है वो बहुत ही कम है, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, बट फिर भी अभी हमारे बच्चे प्रोटेक्टेड नहीं है। बच्चों के लिए मैं ये बोल दूं, क्योंकि देखिए ये बच्चे, अगर वैक्सीनेशन जो है हमने 15 से 18 साल की शुरू कर दी है, बट अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वहां 5 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। ये बच्चे अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपने दादा दादी को, ये भी एक स्प्रेडर बन सकते हैं जो कि इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा सारी सरकारों का ये फोकस होना चाहिए कि हम किस तरीके से जल्दी से और ज्यादा तीव्र गति के साथ जो है बच्चों का वैक्सीनेशन बढ़ाएं। और देखिए ये सारे मुद्दे, हमारा ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बेटर है, बट हाँ, जिस गति से बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि 26 जनवरी के आसपास जो है वो 5 से 6 लाख केसेस हर दिन हो। तो क्या हमारा सिस्टम इतना ज्यादा केसेस को ले सकता है? क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है? दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि जब ये कोवैक्सीन लग जाएगी तो उसकी दूसरी डोज 28 दिन बाद लगेगी। क्या हमारे पास इतनी डोजेस है? कहीं ऐसा ना हो कि जैसे पहले हुआ था कि डोज ही नहीं है और लोग वैक्सीन सेंटर्स पे आ रहे हैं। तो आई थिंक ये सारे मुद्दे हमें ज्यादा फोकस करने चाहिए। और डेफिनेटली जितने सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स है, चाहे वो राजनीतिक है चाहे सामाजिक है, इन सब पे जो है इमीडिएट रोक लगानी चाहिए। हम कहीं भी चूक नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो जिस तीव्र गति से फैल रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये कहां पर आके रहेगा। और अभी ऑब्वियसली हॉस्पिटलाइजेशन उतना ज्यादा नहीं है, बट हाँ, ये ऑब्वियसली एक लाइफ थ्रेटनिंग वायरस है। और हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि सेकेंड वेव में जो बच्चे थे उनको MIS-C, जो मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जैसी बीमारियां हुई थी, वो सारी चीजें आने वाले समय में ना हो। तो इन सब पे मेरा हिसाब से और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, रादर देन और सारे मुद्दों को उठाते। ठीक है, डॉक्टर श्रुति से बात कर लीजिए। ठीक है, ये राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन आम लोग जब अस्पताल पहुंचे अपनों को लेकर के, अपने परिजनों को लेकर के, तो उन्हें निराश नहीं होना पड़े। और हमें याद है कि किस तरीके से एक दूसरे को मैसेज करके, व्हाट्सएप के जरिए लोगों ने मदद मांगी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मांगे थे, दवाइयां मांगी थी, फिर भी इंतजाम नहीं हो पाए और कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। डॉक्टर श्रुति, अभी जिस तादाद में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इसकी संक्रमण शक्ति डेल्टा से बहुत ज्यादा है, आर वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है, ऐसे में अगर आप कह रही हैं कि केसेस की तादाद और बढ़ेगी, क्या उस लिहाज से हमारे पास इंतजाम है, या फिर जो चर्चा का विषय है कि लॉकडाउन की स्थिति भी बन सकती है, क्या आपकी क्या राय है इस पर? देखिए डेफिनेटली हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना ज्यादा सक्षम नहीं है कि इतने सारे लाखों की तादाद में केसेस को ले ले। बट हमने जैसे सेकेंड वेव में देखा कि जिस तरीके से हम लोग उतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमने प्रिडिक्ट नहीं किया था। अब ऑब्वियसली लोगों को वैक्सीनेशन लग गया है, जो बीमारी है वो भी माइल्ड है, बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, बट फिर भी ये किसी भी तरफ टर्न ले सकती है, क्योंकि वायरस का म्यूटेशन देखिए शुभ्रा जी किसी के हाथ में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा एनवायरमेंट चाहता है कि जहां पर उसको ओपन एनवायरमेंट ना मिले और वो म्यूटेट ना हो, यानी वो अपना रूप ना बदले। बट ये चीज किसी के हाथ में नहीं है। ये सिर्फ एक ही तरीका है कि हम वैक्सीनेशन की जो स्पीड है उसको बढ़ाएं और देखें कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और तीसरी चीज ये कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, क्योंकि देखिए हमारे 18 साल से नीचे 41% बच्चे हैं, यानी आप समझिए अगर हम 136 करोड़ की जनसंख्या में 60 करोड़ के करीब बच्चे ऐसे हैं जो कि 18 साल से नीचे हैं, तो क्या हम उनको उस गति से वैक्सीनेट कर पाएंगे? अभी 7 से 8 करोड़ है जो 15 से 18 साल की उम्र में है। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी उनको वैक्सीनेट करें। वैक्सीन में कहीं कमी नहीं आनी
आनी चाहिए। क्या हम और जो है, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, वो क्या और जो है वैरायटी ऑफ वैक्सीन ला सकती है ताकि हम जल्दी जल्दी लोगों को वैक्सीनेट करें। जो 10 तारीख से फ्रंटलाइन वर्कर्स का या 60 साल से ऊपर के लोगों का है, क्या उसकी भी हम गति को तीव्र कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बूस्टर डोजेस मिल जाए। तो आई थिंक ये सारे फोकसेस हमारे सामने चैलेंजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोकस करने के, रादर देन हम और चीज पे करें कि ये केंद्र सरकार का था कि राज्य। क्योंकि देखिए, जब भी एक मरीज अस्पताल में आता है उसको इससे मतलब नहीं होता कि ऑक्सीजन की कमी हुई तो वो राज्य सरकार की वजह से हुई या केंद्र सरकार की वजह से हुई। हमारा फोकस ये रहता है कि पेशेंट की जान बचे, और हम लोगों को सबको मिलकर उस डायरेक्शन में वर्क करना चाहिए, और तभी हम ये कर सकते हैं चीज। बट हाँ, जहां तक रैलीज की बात है, जितने पब्लिक इवेंट्स है, इन सब पे जो है वो इमीडिएट रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है श्रुति जी, और यही